हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के पार्ट पे। और रेडॉक्स रिएक्शन में हमने लास्ट में डिस्कस किया कि किस तरीके से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आज हम उसी के आगे का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। किस तरीके से हम किसी भी ऑक्सी एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं, या मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो हम किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे किसके नाम के पीछे इक वर्ड आता है, किसके नाम के पीछे अस वर्ड आता है, कैसे हम मेंशन करते हैं, ये सब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बनने वाला है। और अगर यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं ऑक्सी एसिड, जो ये टर्म लिखी हुई है ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है। ऑक्सी एसिड देखो सिंपल, अगर मैं इस टर्म को तोड़ दूं तो मेरे पास में एक तो वर्ड आ रहा है इसमें ऑक्सी, ठीक है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, या बहुत अच्छे से जानते हो भाई ऑक्सी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा टर्म आ रहा है मेरे पास में एसिड, और एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है HIN। तो मतलब ऐसे कोई भी कंपोनेंट्स या ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनके अंदर सेंटर एटम तो होगा ही होगा, लेकिन सेंटर एटम के पास साइड एटम या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा ग्रुप प्रेजेंट ना हो। मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपके सामने कंपाउंड लिखूं, जैसे मैंने कहा H3PO4, मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने कहा इसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस तो मेरा सेंटर एटम है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साइड एटम्स है। तो ये मेरे पास ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में H2SO4, ये मेरा कंपाउंड है, इसके अंदर सल्फर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों साइड एटम, और सल्फर मेरा सेंटर एटम। तो ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और तीसरा ग्रुप ना हो, तो इनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। अब हम किस तरीके से इनका नाम लिखते हैं, देखो जब भी ऑक्सी एसिड्स का जिक्र आता है, या हम ये कहें कोई भी ऑक्सी एसिड प्रेजेंट है, तो उनका नाम जब भी हमें मेंशन करना होता है तो हम उनके नाम के पीछे हमेशा दो ही स्पेसिफाइड वर्ड मेंशन करते हैं या टर्म्स मेंशन करते हैं। जरा देखिएगा कौन कौन सी। मैक्सिमम हमारे सामने दो टर्म्स दिखाई देती हैं, और वो दो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, या तो हम किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे जब भी हम ऑक्सी एसिड का नाम लिखेंगे तो या तो उस टर्म के पीछे इक वर्ड लिखा होगा, इक एसिड, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। बहुत बारी आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छे से जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन, नाइट्रिक एसिड, सारी टर्म्स आप जानते हो। वही दूसरी ओर आपको दूसरी जो टर्म देखने को मिलेगी वो टर्म देखने को मिलेगी अस एसिड। कौन सी, अस एसिड। अस एसिड, अस एसिड क्या होता है, अस एसिड में जैसे मान लो फोस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सो ऑन, इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम ऑक्सी एसिड्स में आपको ये दो मेजर टर्म्स आपको देखने को मिलती है। अब हम कैसे लिखते हैं इनके नाम को, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे लिखते हैं। जी हाँ, जब तक हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता हम नोमेनक्लेचर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमने इसीलिए पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर बनानी सीखी है, और अब हम सीखने जा रहे हैं नाम कैसे बनाएं, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखना। अब चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक एसिड की। जब भी मेरे पास किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है इक एसिड, तो इक एसिड का मतलब होता है जब कोई भी सेंटर एटम, ध्यान से सुनना, जिस जगह पे कोई भी सेंटर एटम होगा उस सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगी, मैक्सिमम के बराबर। जब भी कोई सेंटर एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर रखेगा तो उस टाइम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करने वाला कंपाउंड नोन एज फलाना, जो भी नाम होगा लास्ट में इक एसिड उसके नाम के पीछे आ जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, मैंने कहा H3PO4 मेरा ये कंपाउंड है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी आती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन फैमिली की तो मैक्सिमम +4 हो सकती है, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की तो मैक्सिमम +5 हो सकती है, ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम +6 हो सकती है, हेलोजन फैमिली की दैट इज +7 हो सकती है। ये हम जानते हैं,
तो हम बस इसी का यूज करेंगे और इसी का यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जरा, फोस्फोरस है, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, फोस्फोरस की +5 आएगी और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जानता हूं मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और किसका कंपाउंड है? फोस्फोरस का है। तो लिखो जरा इसका नाम, फोस्फोरस होता है ना, फोस्फोरस। तो फोस्फोरस को हटा दो, लास्ट में से फोस्फोरिक एसिड, इसका नाम आ जाएगा फोस्फोरिक एसिड। जैसे कंपाउंड हम बनाते हैं H2SO4, मैंने कंपाउंड लिखा है H2SO4, मैंने कहा इस कंपाउंड का नाम लिखो, तो हमने कहा सल्फर है, सल्फर सेंटर एटम है, बिल्कुल है, सल्फर सेंटर एटम है। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, आपको देखने को मिलेगी +6, जो कि +6 होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होती है तो हम इसका नाम लिखेंगे। वो क्या नाम लिखेंगे? तो इसका नाम लिख देंगे हम हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, दो ही चीजें हैं, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब इसके नाम क्या कुछ भी आए, लेकिन इसका नाम एंडिंग होगी वो एक एसिड होगी। सल्फर सेंटर एटम है तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। बात खत्म होगी। जैसे मेरे को बोल दिया H2CO3, मेरे पास कार्बन का कंपाउंड है H2CO3, बोलो इसका नाम क्या होगा? तो हमने कहा कार्बन सेंटर एटम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। देखो जरा कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगी, और +4 आएगी तो कार्बन है, तो मतलब कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। सिंपल, बस खेल खत्म हो गया। और कंपाउंड लेते, जैसे मैंने कंपाउंड लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कंपाउंड उठाया, मैंने कहा मान लो सपोज करो ऑक्सीजन फैमिली का ही मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सल्फर सेलेनियम ले लिया, और सेलेनियम मैंने कहा H2SeO4 मेरा ये कंपाउंड है। हमने पूछा बताओ भाई इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो हमने कहा सेलेनियम है। चलो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आ रही है, कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है। चलो भाई इसका नाम क्या होगा? सेलेनियम, तो सेलेनिक एसिड, सेलेनिक एसिड। लास्ट के टर्म को हटा दो, जो भी टर्म होगी उसके लास्ट टर्म को हटा दो, उसके बाद में जो भी मेंशन होगा लास्ट में एक वर्ड मेंशन कर दो, इक एसिड। बात क्लियर होगी? बात क्लियर होगी। जैसे अगर मेरे को सिलिकॉन का लेना है तो H2SiO4, मेरे पास H2SiO3, H2SiO3। कोई पूछ ले बताओ क्या नाम होगा इसको? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सिलिकॉन है, सिलिकॉन है तो सिलिकॉनिक एसिड। बात क्लियर हो गई? सिलिकॉनिक एसिड। इस तरीके से हम इनके नाम को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट आ जाए हम उनके नाम को बहुत आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्लियर एकदम? जैसे एक कंपाउंड और देखते हैं, एक कंपाउंड हमारे पास में बोरोन का कंपाउंड, बोरोन का H3BO3 मेरे पास कंपाउंड है। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और वो होती है हमारे पास +3, और बोरोन फैमिली मैक्सिमम +3 शो करती है, और +3 मैक्सिमम है। तो अब मैं इसके बारे में क्या फाइंड करूं? नाम बोरोन, दैट इज बोरिक एसिड, या बहुत अच्छे से जानते हो। तो मेरे को किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है, आराम से मैं उसका इक एसिड के साथ में मेंशन कर सकता हूं। क्लियर एकदम? लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी गड़बड़ आई, और गड़बड़ ये आई भाई हम एक एक एटम के लिए तो नाम लिख देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मेरे को गड़बड़ तब लगी जब मेरे पास कंपाउंड में 2 सेंटर एटम आ गए, P2O7 H4P2O7 H2S2O8 H2S2O6। मुझे इन कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, इन कंपाउंड का नाम क्या होता है? तो हम इस चीज को समझने चले तो हमने कहा भाई देखो ये सारे के सारे ना हमेशा इक एसिड से ही चलेंगे। हमारा जो पेरेंट एटम है, पेरेंट नाम है, वो तो इक एसिड ही है, पेरेंट नाम तो इक एसिड ही है। लेकिन इस पेरेंट को हमने ड्राइव कर दिया, और जब हमने इसको ड्राइव किया तो इससे 3 नई टर्म्स निकल के आई, 3 नई टर्म्स। और कौन कौन सी निकल के आई? पहली टर्म तो आई हमारे पास में पायरो, बीच में नाम होगा, वो नाम होगा, जो भी नाम होगा वो बीच में नाम आएगा। पहले हम पायरो लगाएंगे, बीच में नाम, और लास्ट में इक एसिड। बहुत बढ़िया, एक टर्म तो हमारे पास ये आ गई, पायरो इक एसिड। दूसरी टर्म, दूसरा हमने इससे ड्राइव किया, और वो ड्राइव किया पर, पहले लगाएंगे पर, और उसके बाद हमने यहां पे लग दिया इक एसिड। बहुत अच्छी बात है, इक एसिड। चलो और देखा हमने, तीसरा पार्ट देखा, और तीसरा पार्ट हमने देखा, और तीसरा पार्ट होता है इसका मेटा
इक एसिड। अब हमने कहा भाई ये तो बात ठीक है, हम इनका तीनों का नाम तो लिख देते हैं, एक पायरोइक बन गया, एक पर इक बन गया, एक मेटाइक बन गया, लेकिन ये बनेंगे कैसे, ये कंपाउंड कैसे बनेंगे? तो जरा उस चीज को समझो। हमारे सामने इक एसिड जो कंपाउंड आया है, अगर मैं उसके 2 मॉलिक्यूल ले लूं, मेरे पास में जो भी कंपाउंड होगा उसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लूं, 2 मॉलिक्यूल, और उसमें से एक पानी को एलिमिनेट कर दूं, एक पानी को निकाल दूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा मान लो सपोज करो H2SO4 मेरा एक कंपाउंड है H2SO4, मुझे इस कंपाउंड का नाम पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को पता है इसकी +6 होती है, बिल्कुल होती है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नाम भी पता है मुझे, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। या बहुत अच्छे से जानते हो, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, डेफिनेट होता है। अब मुझे क्या निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है पायरोइक एसिड में, मुझे इस नाम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल ले लो। तो हमने कहा लो भाई इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, H2SO4 प्लस H2SO4। मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए तो हमारे पास क्या बन गया, H4S2O8। देखो जरा, यही बना H4S2O8। और फिर मैंने क्या बोला, 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद अब इसमें से एक पानी मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दो, पानी को बाहर निकाल दो। जैसे हम पानी को निकालेंगे, देखो जरा, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो हमारे पास बचा H2, उसके बाद S2O8, एक ऑक्सीजन निकल गया तो O7, और इसका नाम होगा, क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा इसका? तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी आपसे पूछ ले पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट हमें पता है, हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिंपल बीच वाली टर्म देखनी है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो H2SO4 होती है, और सल्फ्यूरिक एसिड के सामने लिखा है पायरो, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट है, एक एसिड मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर। जैसे आपको नाम लिख के बताना है फॉस्फोरिक एसिड का, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, आपको नाम लिखना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलो अभी लिखते हैं, देखो H3PO4 मेरे पास कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, H3PO4 मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ज्वाइन कर दो H6P2O8, यही बना। इसमें से एक पानी को एलिमिनेट कर दो, जैसे एलिमिनेट किया तो H4P2O7 मेरा जो मॉलिक्यूल होगा, जो मेरा कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में जब आप देखोगे तो उसका नाम क्या होगा, उस कंपाउंड का नाम होगा पायरो क्या, फॉस्फोरिक एसिड। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम इस तरीके से पायरोइक एसिड का नाम लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। बात आती है अब दूसरे की। दूसरे के बारे में पूछा हमें, बोला गया बताओ पर इक एसिड हम किसके नाम के आगे लगाएंगे, कैसे हमारा कंपाउंड बनेगा, वो पर इक एसिड बनेगा। तो हम चलो इस चीज को लिखने चलते हैं। जब भी मुझे पर इक वर्ड लिखना है तो उसमें हमेशा जो भी इक एसिड से जो कंपाउंड आएगा, जो भी इक एसिड का कंपाउंड होगा, उसके अंदर मुझे एक एडिशन करना, और वो किसका एडिशन करना है, ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ऑक्सीजन को। जैसे हमें बोल दिया, मान लो सपोज करो H2SO4 है, मुझे बोल दिया इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करो। हमने कहा अभी कर देते हैं, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर वर्ड आया, पर इसका मतलब इसमें एडिशन करना है मुझे एक ऑक्सीजन का, और जैसे मैं ऑक्सीजन का एडिशन करूंगा तो मेरे पास कंपाउंड बना H2SO5 बना, मेरे पास कंपाउंड H2SO5 बन गया, और H2SO5 बना तो मैंने यहां पे सिंपल लिख दिया इसका नाम पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तीसरा मेरे पास में, और वो है मेटाइक एसिड, ये इसका तीसरा ड्राइव्ड फॉर्मूला है, और अब मुझे इसका नाम लिखना है। मेटाइक एसिड किसको लिखेंगे, तो मेटाइक एसिड होगा जब भी इक एसिड का जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर से ना कुछ एडिशन करना, ना कुछ और अलग से लेके आना, बल्कि इसमें से जो भी होगा उसमें से एक पानी मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे, जो भी एक कंपोनेंट होगा। जैसे मेरे पास में ये है H2SO4 है, मुझे इसके अंदर से मुझे इसका नाम लिखना है, मुझे कोई कह दे इसका नाम लिखो, तो मुझे जस्ट इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देना है।
मैंने एलिमिनेट किया H2SO4, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे तो ये खाली ऑक्सी एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड नहीं ऑक्साइड बन जाएगा। यहां से मेरे पास ऑक्साइड बनेगा। H2SO4 में से पानी को एलिमिनेट किया तो हमारे पास क्या बना, क्या बनेगा, जस्ट सिंपल दैट इज SO3 ये बनेगा। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये तो ऑक्साइड है, ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। जैसे मेरे को बोल दिया H3PO4, मेरे को ये कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड में मेरे को बनाना है, लो भाई वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करो, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया तो बन गया HPO3। ये मेरे पास में मेटाइक एसिड है, मेटाइक एसिड है। इज इट क्लियर, पक्का क्लियर हो गया। तो हम इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में नाम मेंशन करेंगे इक एसिड के लिए, एकदम क्लियर। चलो अब सेकेंड टर्म आती है मेरे पास में, कंपाउंड्स में बहुत सारे कंपाउंड्स में अस एसिड भी लिखा होता है। अस एसिड देखोगे जरा, अगर इन सभी में जब आप भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम के बराबर ही मिलेगी, मैक्सिमम के बराबर। चाहे आप पायरोइक एसिड ले लो, चाहे आप परिक एसिड ले लो, चाहे आप मेटाइक एसिड ले लो, हर किसी में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट पे, और वो पार्ट है हमारा अस एसिड। हम किस में जो हमारे पास में अस एसिड जब नाम लिखेंगे तो हम किस में अस एसिड मेंशन करेंगे। तो देखो अस एसिड हमारे पास में वहां पे मेंशन करते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम हो जाए। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम हो जाए, 2 कम मतलब मैक्सिमम जितनी भी है उसमें से 2 कम, दैट इज द अस एसिड। जैसे मेरे पास में कंपाउंड है H2SO4, मुझे ये पता है, इसका नाम पता है, मुझे पता है इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से 2 कम होगी। देखो 2 कम करने के लिए आप एक बात दिमाग में लेके आओ, हाइड्रोजन पे आप चार्ज कितना लेते हो, हाइड्रोजन पे तो 1 चार्ज लेते हो, बिल्कुल लेते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना लेते हैं, -2 लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो देखो जरा, एक एलिमेंट को रिमूव करने से, अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन, मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं हाइड्रोजन दोनों को रिमूव कर सकता हूं, करने को मैं दोनों को रिमूव कर दूं। अगर यदि मैंने ये रिमूव कर दिया तो ये तो ऑक्साइड बन गया, और ऑक्साइड मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ऑक्सी एसिड चाहिए, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो मैं हाइड्रोजन रिमूव ना करके मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो भी इक एसिड आएगा उस इक एसिड में से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देता हूं। ध्यान दो, मैंने रिमूव किया है मैंने, एडिशन नहीं कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, तो मैंने जैसे इस कंपाउंड से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, क्या बना कंपाउंड बना मेरा H2SO3। यही बना। अगर एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अब यहां पे देखो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे तो +6 है, यहां पे तो +6 है, और यहां पे निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +4 नजर आएगी, मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम -2 है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम -2 हो जाए, दैट इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। यहां पे नाम के पीछे आ जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। जितने भी मॉलिक्यूल्स आप उन सभी में निकाल सकते हो। जैसे मैंने कह दिया भाई, हमने कहा H3PO4 ये हमारा मॉलिक्यूल है, हम तो इन्हीं को जानते हैं, मेजरली हम इनको जानते हैं। इनकी फैमिली के जितने भी कंपोनेंट्स हम उन सब के लिए बना सकते हैं, सबके लिए बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई फिक्स इनको ही ले लो, नहीं, इनके नीचे और भी एलिमेंट्स है, उनके भी आप ऑक्सी एसिड्स बना सकते हो। सिंपल डायरेक्ट आप इसको पुट करो, सिंपल आएगा। क्लियर है। फोस्फोरिक एसिड आप जानते हो, फोस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दो, जैसे रिमूव करोगे तो आपको देखने को मिलेगा H3PO3, और जब आपसे नाम पूछा जाएगा बताओ इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा सिंपल, दैट इज क्या, फोस्फोरस एसिड। ये आपका फोस्फोरस एसिड होगा, दैट इज फोस्फोरस एसिड। सिंपल, खेल खत्म, एकदम समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट टर्म और आती है इसमें, और वो टर्म क्या आती है, उसको बोलते हैं हम अस एसिड। तो होता है, लेकिन वो होता है हाइपोअस एसिड, हाइपोअस एसिड। हाइपोअस एसिड क्या होगा, हाइपोअस एसिड होगा
देखो इक एसिड से, जो इक एसिड था उसमें से एक ऑक्सीजन मैंने रिमूव किया तो ये मेरा बन गया था क्या, अस एसिड। ये हमारा अस एसिड बना था। अब एक और ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा हाइपो अस एसिड। हाइपो अस एसिड मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम है तो यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम -2 होगी। तो यहां पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक और रिमूव हो गया ना ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम -4 हो जाएगी। जैसे मैंने यहां पे कंपाउंड लिखा H3PO4 दैट इज फोस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया H3PO3 दैट इज फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड। और मैंने एक ऑक्सीजन और रिमूव कर दिया H3PO2 तो मेरे पास क्या बन गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। यहां पे थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज क्या आता है, वो चेंज जरा देखना। वो चेंज आता है, सिर्फ आपको हेलोजन फैमिली में ये रूल नहीं अप्लाई करना है। हेलोजन फैमिली में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो जरा, हमें पता है HClO4 एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं HClO3, HClO2 और HClO, ठीक है, यही होता है। अब देखो इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +5, इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +3 और इनके ऊपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +1। यही आएगी, बिल्कुल आएगी। 2 माइनस हो रही है मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं मैक्सिमम, ये मेरी मैक्सिमम -2, ये मेरी मैक्सिमम -4 और ये मेरी मैक्सिमम -6, यही आ रही है। लेकिन एक बात को जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, अगर यदि जो रूल मैंने पढ़ा है उस रूल के हिसाब से पढ़ूं तो इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए था, क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होना चाहिए था, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड होना चाहिए था। लेकिन इसका नाम होना चाहिए था क्लोरस एसिड, इसका नाम होना चाहिए था हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन यहां पे थोड़ा सा फेरबदल है और वो इस जगह पे एक अलग से नाम आता है। वो ध्यान देना, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है ये चीज। अगर यदि मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो उस टाइम पे ये वाला जो नाम होगा ये पर-इक एसिड पे आएगा। पर-इक एसिड, इनका जो नाम होता है वो पर-इक एसिड होता है। देखो अभी तक हमने जो पर-ऑक्सी लिंकेज पढ़े ना, वो पर-ऑक्सी लिंकेज वो पर से ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसे कंपोनेंट है जो हेलोजन फैमिली के हैं, इनके अंदर पर-ऑक्सी लिंकेज नहीं होता। ध्यान रखना, ये पर-ऑक्सी लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम के बराबर है। पर-ऑक्सी लिंकेज तब होता है जब वो मैक्सिमम से ज्यादा हो। तो इसका जो नाम होगा ना, वो नाम कहां से शुरू होगा जरा सुनो, तो इसका नाम होगा पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है, ये तो पर क्लोरिक एसिड। अब इसका नाम चलेगा वही ट्रेंड जो हमने पीछे पढ़ा है। कौन सा ट्रेंड, दैट इज क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। आगे बढ़ो, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, और आगे बढ़ो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हमारे पास इस चीज को ध्यान रखना है, इनके अंदर जो हेलोजन फैमिली है उसके अंदर इस रूल को फॉलो मत करना। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास में ऑक्सी एसिड्स का नोमेनक्लेचर, किस तरीके से करें, कैसे हम उनका नाम लिखते हैं। कंपाउंड तो हमने बनाना सीख लिया, अब कंपाउंड से कैसे हम उनका नाम लिखते हैं कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। ये तो हमारा ऑक्सी एसिड्स के प्रेजेंस में था। अब एट, आइट और आइड कैसे लगाते हैं किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड के नाम के पीछे दूसरे टर्म्स को इंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।